खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजजन हो और पहाड़ उसकी तुगयानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बिश न होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा, कौमें झुंझलाएं, सल्तनतों ने जुम्बिश खाई। वो बोल उठा, जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं। वो जमीन की इंतहा तक जंग मौकूफ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा। मैं सारी जमीन पर सर बुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। सलाम अर्ज करता हूँ आप सबको जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। कहाँ हैं आप, किस मुल्क में हैं, किस शहर में हैं, किस किस्म के आपके हालात हैं, वो जानता है, उसको मालूम है। वो आपको प्यार करता है, आपकी फ़िक्र करता है। ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। तो उसी से मेरी दरख्वास्त है, उससे बिनती है, मिन्नत है कि वो आपको बरकत दे। क्या ज़रूरत है आपकी, आपको भी मालूम नहीं। ऐसा कहा गया, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। कई दफ़ा हम समझते हैं कि ये चीज़ अगर मुझे मिल गई तो समझो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा भी होता है, कई दफ़ा वो चीज़ मिल जाती है तो जो था वो भी नहीं रहता। इसलिए मैं ये दुआ करता हूँ कि जो कुछ अच्छा है वो खुदावंद आपको अता करे, और जिस रहम की ज़रूरत मुझे है खुदा वो रहम मुझ पर करे।
खुदावन के प्यारो, इस वक्त दुनिया के हालात बहुत हौलनाक हैं। कहीं पानी से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, घर बर्बाद हो गए, पहाड़ अपनी जगह न रहे, टुकड़े टुकड़े होकर गिर गए। जहां लोग आबाद थे वहां अब मौत की बर्बादी की हुकूमत है, कुछ नहीं रहा। पानी में बहते हमने देखे हैं, बड़ी बड़ी चीजों को बहते देखा, जैसे सूखे पत्ते बह रहे हैं, तूफान आए हैं, जमीन जैसे हिल गई है अपनी जगह से। हो रहा है अभी भी, लेकिन उससे भी बुरे हालात अब हो रहे हैं। क्या होना चाहिए इसका नतीजा हमारे दिल पर? सब कुछ देखकर हैरान ना हो तो फिर क्या करें? इतनी हलाकत, हौलनाक, इतने दर्दनाक हालात। तौबा तौबा। अरे भाइयों, खुदा उनके बंदो, शुक्र हो खुदा के कलाम के लिए। सब कुछ बदलता है, खुदा नहीं। सब कुछ हमारी आंखों के सामने से हटा लिया जाता है, मिट जाता है, नहीं रहता, मगर खुदा नहीं। वो है, वो हमेशा यकसा है, वो हमेशा वफादार है, हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। उसी खुदा के नाम से, उसी से ताकत मांग कर खुदा का कलाम आपके हुजूर में पेश करूंगा, याद दिलाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस कलाम के वसीले से कुछ होगा आपके अंदर, हिम्मत बढ़ेगी, डर तो है, लेकिन डर का नतीजा अच्छा भी हो जाता है। आपको याद होगा, बच्चे जब डर जाते थे तो माँ से या जो भी बड़ा हो उसको एकदम से चिपट जाते हैं, जोर से चिपट जाते। मुझे याद है जब डर लगता था, मेरी लड़की एक है, खुदा का शुक्र उसके लिए, बस उसको डर लगता था, पापा को चिपट जाती थी। ये छोड़ती नहीं थी मेरा हाथ, यहाँ से यूँ पकड़े रहेगी, बैठी रही, करीब आ जाती थी, और अच्छी खासी खेल रही है, दूर है, उसको डर लगा है किसी बात से, भागी भागी आएगी, चिपट जाएगी मुझे। तो कुछ ऐसा असर हो रहा है कि लोगों को जो इस किस्म के ख़तरनाक, हौलनाक, दहशतनाक, डरावने हालात हैं, उनकी वजह से डर के मारे लोग खुदा के करीब भी आ रहे हैं, कुछ शक कर रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं है खुदा के नहीं, कोई सारा इल्ज़ाम खुदा पर लगा रहे हैं, जैसे सारा खुदा का इल्ज़ाम है। एक बड़ी अच्छी उनके पास दलील है कि खुदा सब कुछ कर सकता, करता क्यों नहीं है। तो फ़र्क किस ख्यालात इंसान के दिल में उठ रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ही हौलनाक है, दर्दनाक है, देखे नहीं जाते। कई दफ़ा ज़्यादा देखो तो तबीयत में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाती, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। ये 2000 वर्ष से शायद कुछ ज़्यादा की बात है। खुदा ने यसु मसीह के शागिर्दों ने यसु मसीह से पूछा था कि तू बार बार जिक्र करता है कि हालात बिगड़ जाएंगे, ख़तरनाक होंगे, खौफनाक होंगे, डरावने होंगे, जो कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, और तू ये भी बता रहा है कि अगर हम तेरे पीछे चलें तो पीछे चलना आसान नहीं होगा। तो कुछ बता सकता उसके बारे में हमें? और तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आपके पास इंजील है तो आप ज़रूर खुद देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों
इंजीलों में मती, मरकस और लूका में बहुत तफसील के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सवालों का जवाब दिया है कि आखिरी ज़माने में जब कहेंगे कि अब शायद आखिरी वक्त है, शायद ख़ात्मा होने वाला है, तो उस वक्त के निशानात क्या होंगे, तो उनका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से किया है। और फिर उसके बाद भी समझदार लोग इन बातों का जिक्र करते रहे। उसमें मसीह के कलाम की आवाज़ बाज़गश्त है, जो कुछ उसने कहा था हम देख सकते हैं कि औरों ने बाद में उसके बारे में अपने अल्फाज में, अपनी ज़बान में लोगों को याद दिलाया है। नूह के तूफान से पहले 120 बरस तक खुदा ने लोगों की बर्दाश्त की थी और अपने बंदे नूह की मार्फत उनको कहा था कि तौबा करो, क्योंकि तबाही आएगी, तौबा कर लो। 120 बरस तक, 2000 बरस से ये बातें खुदावंद के कलाम की लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। 2000 बरस हो गए। खुदा का शुक्र है, बहुत लोगों ने इन बातों को सुनकर अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया। वो लोग जिन्होंने सुपुर्द किया था, जो चले गए, वो खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सुन लिया, मान लिया, तौबा कर ली और अपने आप को सुपुर्द कर दिया खुदा के। वो खुश हैं खुदा उनमें। आज भी यही बात लोगों के कान तक पहुंचाई जा रही है। मैं भी डरते और कांपते हुए खुदा के हुजूर उसका फजल मांग के ये बातें आपको याद दिलाऊंगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये खुदा का कलाम है और सच्चा है। जैसे कहा था वैसे ही हो रहा है, हमारी आंखों के सामने है। सोचना, ये लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जवाब दिया। लिखा है कि उन्होंने उससे पूछा कि आए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जो वह होने को हो तो उस वक्त का क्या निशान होगा? उसने उनसे कहा, खबरदार, गुमराह न होना, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं क्या कहेंगे? देखो कितने धोखे वाली बात कहेंगे। खबरदार, मेरे नाम से बहुतेरे आएंगे और कहेंगे वो मैं ही हूं। और यह भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तारीखें निकाल रहे हैं लोग, खुदा ने मना किया था। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त पूरा खात्मा ना होगा। फिर और क्या होगा उसके बाद? फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, बड़े बड़े भौचाल आएंगे, जा बजा काल और मरी पड़ेगी। आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें, निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, इबादत खानों की अदालतों के हवाले करेंगे, कैद खानों में डलवाएंगे, बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे। ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़बान और ऐसी हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने का या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। और तुम्हें माँ बाप, भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा।
अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। हो कैसी कैसी बातें होंगी। और फिर लिखा है सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। आपने देखे था समुद्रों में क्या हो रहा था, डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। खुदा के कलाम को पढ़ के पता लगता है और ये बताया जा रहा, याद दिलाया जा रहा है कि मसीह आएगा और उसके आने से पहले कुछ चीजें होंगी। दुनिया में हलाकत होगी, ये बताया गया, जबरदस्त हलाकत होगी, मौत, बर्बादी, तबाही, डर, इंसान जानवर बन जाएगा। मासूम पर तरस नहीं खाएगा, औरतों पर तरस नहीं खाएगा आदमी, माँ बाप पर तरस नहीं आएगा, रहम नाम की कोई चीज नहीं होगी। फिर क्या होगा, कैसे होगा, बता दिया गया कि दुनिया की हलाकत होगी। लोगों के दिलों की हालत क्या होगी, दुनिया में हलाकत होगी, ईमानदारों के दिल की हालत क्या होगी, क्या जरूरत होगी उनकी। तो ये तीन चीजें देखेंगे खुदा के कलाम में, हलाकत, दिल की हालत और इस वक्त ईमानदार की जरूरत। तो हमने देखा खुदा के कलाम में से, लूका की इंजील के पहले बाब में से हमने पढ़ा हलाकत का क्या हाल है इस वक्त दुनिया का। हो इस कदर हलाकत, मौत, बर्बादी। खुदा रहम करे उन पर जो इस किस्म के हालात में से गुजर रहे हैं। लेकिन इंसान के दिल की रूहानी हालत क्या होगी, कैसी हो जाएगी, उसका जिक्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो खुदा के कलाम में बता दिया गया है, दूसरा तीमुथियुस है। और ज़रा आप देखना जब मैं पढ़ता हूं कि ऐसा है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यह झूठी नबूवत थी इंजील में और पता नहीं किसके बहकाए में आके उन्होंने ऐसी बातें लिखी थी, या ये देखिए कि कैसा हो रहा है कि नहीं है। और ये नहीं कि अब हो रहा, होता रहा है, ऐसा हो रहा और होता रहेगा जब तक वो नहीं आएगा। दुनिया में सुलह हो नहीं सकेगी, चैन आराम नसीब नहीं होगा इंसान को। ये मसीह के अलावा और कोई नहीं कर सकता, वही आएगा, उसी की उम्मीद है, उसी का नाम मसीहा है, शिफा देने वाला हालात से, मुश्किलात से, दुनिया को बचाने वाला मसीह। वो आएगा, उसके आने से पेशतर क्या दुनिया का हाल हो रहा है आप देख रहे हो, लेकिन ये देखो कि इंसान के दिल का क्या हाल हो गया है। बाहर जो बर्बादी है उससे ज्यादा हौलनाक बर्बादी इंसान के अंदर हो रही है। उसका जिक्र सुनो, ये जान, भूलना नहीं इस बात को, इसको याद रखो, ये जान कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गरज, जरदोस्त, पैसे को प्यार करने वाले, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, बुरी बातें एक दूसरे के लिए कहने वाले, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबाही मोहब्बत से खाली जो कुदरती जानवरों में भी है वो भी आदमी में नहीं रहेगी, संग दिल,
पत्थर जैसे दिल, कोई तरस नहीं आएगा। तोहमत लगाने वाले, पता है कुछ नहीं, किसी से सुन लिया है, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे। बेज़ब्त, किसी किस्म का अपने ऊपर उनको कंट्रोल नहीं होगा, कब्जा नहीं होगा, इख्तियार नहीं होगा। तुंद मिजाज, एकदम गुस्सा उनका, तौबा तौबा, खुदा बचाए। नेकी के दुश्मन, ये क्या बात है? नेकी से दुश्मनी हो जाएगी उन्हें। अच्छा काम करने वाले की मुखालफत करेंगे, सच बोलने वाले को कहेंगे कि इस आदमी को जीने का हक नहीं है। ये कहा गया था 2000 बरस पहले, ये कहा जा रहा है। दुनिया के हालात, तौबा तौबा, इंसान के दिल के ख्यालात, तौबा तौबा। दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, देखने में तो बड़े अच्छे लगेंगे साहब, बहुत भगत मालूम होते हैं, बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हैं, बड़े दीनदार मालूम होते हैं। दीनदारी की वजह तो रखेंगे, ढंग रख, उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसे सो भी किनारा करना। इन्हीं में वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, उन छछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक तक कभी नहीं पहुंचती। और फिर लिखा है कि उनके बारे में बताया, ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है, वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, इससे ज़्यादा बढ़ ना सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो जाएगी। लेकिन ये लिखा है, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते वो सब सताए जाएंगे, सब सताए जाएंगे, ये है। लेकिन ये देखिए कि जहां बाहर का दुनिया का हाल इतना ज़्यादा भयंकर है, वहां अंदर का हाल उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। दिन बुरे होंगे, किस लिए? क्योंकि आदमी का जो अंदर का हाल है, दिल बुरे हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो अभी तक हमने देखा कि जो बाहर के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, फिर हमने ये देखा कि लोगों के दिल के हालात और ख्यालात कैसे होंगे। लेकिन अब ये देखेंगे कि ऐसे हालात में, इस किस्म की दुनिया में जिसमें हमने रहना है, ऐसे समाज में जिसमें हमने ज़िंदगी बसर करनी है, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है ईमानदार की? दुनिया का हाल बुरा है, दिल का हाल बुरा है, दीनदार क्या करे? दीनदार को क्या करना चाहिए? खुदावंद के लोगों सुनो, ऐसे में क्या बताया था? खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही थी गतसमनी में, जब वो था और उसको मालूम था कि अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे, एक शागिर्दों में से है जो मुझे बोसा देगा, मुझे प्यार करेगा दोनों तरफ, ताकि लोग पहचान लेंगे यही है जिसको गिरफ्तार करना है। उसको मालूम था उसके साथ क्या सलूक होने जा रहा है। उसने अपने शागिर्दों से ये नहीं कहा था मुझे छोड़ के ना जाना, ये नहीं कहा था मेरे लिए दुआ करना, ये लिखा अपने लिए दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये वक्त है खुदा के हुजूर मिन्नत समाजत करने का, ये वक्त है तौबा करने का। तौबा कर लो, क्योंकि गुनाह किसी की जिंदगी में भी क्यों ना हो वो बर्बाद होगा। गुनाह कभी थोड़ा नहीं रहता, गुनाह बढ़ता है। लिखा गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है, किसी की भी जिंदगी में क्यों ना हो। देखो आपकी जिंदगी का क्या हाल है मेरे भाई, क्योंकि खुदा के बंदे ने यह कहा, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर खुदावंद नहीं सुनेगा तो किसे सुनाएंगे हम? कौन सुनेगा? कौन बचाएगा? कौन करेगा सहायता अगर वो नहीं सुनेगा? तो तौबा करो, ये बताया गया है तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं।
तौबा कर लो, तैयार करो अपने आप को। जिन लोगों के ऊपर अचानक मौत आई है, पानी आ गया है, जलजला, वो तैयार थोड़ी थे। उनको मालूम थोड़ी था क्या होने वाला। आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि यहां से मैं घर जाऊंगा कि नहीं, सब कुछ कह पाऊंगा कि नहीं, थोड़ी देर के बाद मेरा दिल बंद हो जाएगा। फिर तौबा करो, तैयारी करो, तोहमत न लगाओ एक दूसरे पर, हिम्मत अफजाई करो एक दूसरे की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलो। देखो कि आप क्या कर सकते। ये ना देखो ये कौन है, ये मेरा रिश्तेदार है कि नहीं, मजहब ना पूछो उसका। खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी है, खुदा यीशु मसीह का हुक्म यह है, खुदा से मोहब्बत रखो और एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अपने दुश्मनों की मदद करो, उनके लिए दुआ करो। यह काम करना चाहिए खुदा उनके लोगों को। आप कर रहे हो तो आप मुबारक हो, खुदा खुश है आपसे। खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे। खुदा उनके प्यारो भाइयों बहनों, इस वक्त हमने 3 बातें खुदा के कलाम की रोशनी में देखी हैं। वो ऐसी बातें हैं जिनके बारे में खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आगाही भी दी, तालीम भी दी और उनकी हिम्मत अफजाई भी की। तो बता दिया कि उस वक्त दुनिया में हलाकत होगी ऐसी जो पहले सुनी नहीं गई, देखी नहीं गई। दूसरी बात यह बता दी कि लोगों के दिलों में बदी की हुकूमत होगी और एक दूसरे के लिए नफरत होगी। ऐसा वक्त आ रहा है, नफरत होगी एक दूसरे के लिए और बहुत दफा बिला वजह होगी। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के सबब से सब कौमें लोग तुमसे नफरत करेंगे। मेरे नाम की वजह से क्या बुरा काम किया भाई उसने? तो जहां हलाकत होगी, जहां तारीकी और बदी की दिलों पर हुकूमत होगी, तो वहां खुदा का पाक रूह लोगों को यह भी बताता जाएगा कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। इस वक्त तमाम दुनिया में ईमानदार एक दूसरे के साथ जमा होकर दुआएं कर रहे हैं। कितनी प्यारी बात है। एक दूसरे की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, जो कुछ हो सकता है उनके लिए कर रहे हैं, जो बड़ी मुसीबत में से निकल रहे हैं। ये नहीं पूछना चाहिए, सवाल नहीं पूछने चाहिए। ये देखो कि वो बच्चा मासूम है, ये देखो कि वो औरत जख्मी है, ये देखो कि वो भाई रो रहा है, इसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। कुछ करो खुदावंद के लोगों, कुछ करो, दुआ करो अपने लिए ताकि आजमाइश में ना गिर जाओ। तैयारी करो अपने लिए क्योंकि वक्त नज़दीक है। हमको मालूम नहीं कब आवाज़ सुनाई दे, मुझे मालूम नहीं। तैयार रहो, ताबेदार रहो, होशियार रहो। लिखा होशियार रहो, बेदार रहो। ये सब कुछ करने की ज़रूरत है इस वक्त। ये ना सोचो कि हम ठीक हैं तो कोई हमें क्या लेना, अब तो ऐसे गुजरती, हम तो ठीक है। ऐसा ना करो। खुदावंद के ईमानदार जिनमें यीशु मसीह का रूह बसा हुआ है वो कभी ऐसा नहीं सोच सकते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदा के शुक्रगुजार रहो, एक दूसरे के लिए तैयार रहो, जो कुछ कर सकते हो करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक हो सके आप लोगों के बीच में खुदा की इस मोहब्बत का प्रचार करो, क्योंकि खुदावंद का फरमान यह है कि तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। तबाही के दिन जाते रहेंगे, हमारा खुदावंद आने वाला है। सुलह और सलामती का खुदावंद है, मोहब्बत का खुदावंद है। खुदा की बादशाहत इस दुनिया में है,
लेकिन और भी कायम हो जाएगी। आमीन, आमीन और आमीन।